जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 13 मार्च होलिका दहन में चुपचाप जला दें ये 7 चीज़, खुद शरीर में आएंगे आपके देवी देवता। जी हाँ भक्तों, जितने भी लोग माँ काली को शरीर में बुलाना चाहते हैं या किसी भी देवता को शरीर में बुलाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ही मैं सबसे बड़ा होली का महा उपाय लेकर आई हूँ। जिस उपाय से क्या होगा, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी होगी या आपके अंदर कोई रोक रुकावट होगी या मान लीजिए आपके घर के पितरों की खोड़ होगी या आपके देवी देवता की नाराज़गी होगी, जो भी होगी जिसकी वजह से आपके शरीर में देवी देवता नहीं आ रहे हैं, आप काली माँ की दिन रात खूब पूजा करते हो मन लगा के दिल लगा के, लेकिन माँ को शरीर में बुलाना चाहते हो और जब शरीर में बुलाते हो तो माता आती नहीं है, आप पागलों की तरह बैठे रह जाते हो। तो अगर आपके साथ यही सब चीज़ें हो रही है और फिर उसके बाद आपको किसी ने बताया कि गुरु बना लो माता आ जाएगी, फिर आपने गुरु भी बना लिया, फिर उसके बाद भी माता नहीं आ रही है इतनी सेवा पूजा पाठ करने के बाद भी, तो मैं जो आपके लिए होली का महा उपाय लेके आई हूँ, ये उपाय आपके लिए सबसे सही रहेगा। और अगर आप इस कार्य को करेंगे तो खुद ब खुद आपके शरीर में देवी देवता आएंगे, आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे फिर वो माँ काली हो, चाहे फिर वो कोई भी देवता हो, वो आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे और खुद ब खुद आपके शरीर में सवारी रूप में हाजिर भी होंगे। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो काली माँ के और अनेक देवी देवताओं के सभी भक्तों तक। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे ना, तो उनको भी इस वीडियो से मदद मिल पाएगी, उनको भी पता चल जाएगा कि इस उपाय को करने से होली के दिन हमारे शरीर में देवी देवता खुद ब खुद आएंगे। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, मैं जो आपको कार्य बता रही हूँ इसे ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझिए। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है 13 मार्च की होली है, ठीक है, और होली का दहन में ही आपको इस कार्य को करना है। मतलब जब होली जलेगी रात्रि के दौरान 12 बजे, तो उसके मतलब होली जैसे ही जल जाएगी वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें जलानी है। सबसे पहले एक पानी वाला नारियल ले लेना, ठीक है, जिनका हम नवरात्रों में इस्तेमाल करते हैं, जो सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। तो आपको पानी वाला बाल वाला नारियल ले लेना है। दूसरी चीज़ में आपको 11 लौंग लेनी है साबुत फूल वाली। और तीसरी चीज़ में आपको उपले कंडे जो होते हैं उसकी आपको माला लेनी है, जो होलिका में चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो कंडों की माला भी आपको वहाँ पर जलानी पड़ेगी। और चौथी चीज़ में 5 आपको लेने हैं बूंदी के लड्डू, बूंदी के बेसन के, इन दोनों में से कोई से भी आप ले सकते हो। और पाँचवीं चीज़ में आपको लेना है साबुत धनिया, 10 रुपये का कम से कम साबुत धनिया ले लेना। अब इन सारी चीज़ों को क्या करना है, देखिए होली जलती है रात्रि के दौरान 12 बजे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जब ये चीज़ें आप ले आओगे तो अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना, ठीक है। इन सभी चीज़ों को या तो किसी लाल कपड़े में या काले कपड़े में रख लेना, या फिर कपड़े में नहीं रख पा रहे तो किसी पॉलीथीन में पन्नी में डाल लेना। और इन सभी चीज़ों को एक एक कर कर अपने ऊपर से उतारना 7 बार, ठीक है। 7 बार उतारते वक्त आपको मन ही मन में प्रार्थना करनी है माँ काली से, जिस देवी देवता को बुलाना चाह रहे हो ना आप शरीर में, उसी से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे शरीर में आओ, मेरे शरीर में विराजमान हो, मैं आपको अपने शीश पे प्रकट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। और ये सारी चीज़ें आपको 7 बार अपने ऊपर से उतार लेनी। जैसे पहले नारियल 7 बार उतार लेना, फिर उपले की माला जो है वो 7 बार उतार लेना, फिर लड्डू जो है वो भी 7 बार उतार लेना। तो उतार के इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके शरीर में देवी देवता नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि बिल्कुल हल्की सी झलक दिखा देते हैं, देवी देवता पूरी तरीके से शरीर में आ ही नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि कोई ना कोई रोक होती है, कोई ना कोई रुकावट होती है, या तो उसके साथ कोई ऐसी शक्ति होती है जो उसको रोकती है, आने नहीं देती आपके शरीर तक। पहले तो देखिए अपने घर के देवी देवता जो होते हैं उनकी अगर नाराज़गी हुई हमारे घर में, तो वो भी हमारे शरीर में देवी देवता को नहीं आने देते। अगर हमारे घर में पितृ दोष है, पितरों की नाराज़गी है, तो वो भी हमारे शरीर में देवी देवता को नहीं आने देंगे।
तो इसीलिए ये कार्य करोगे तो पितृ भी खुश हो जाएंगे और देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको देवी देवता को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको आप पहले से बुलाना चाह रहे हो अपने शरीर में, वही देवी देवता आपके शरीर में आएगा और सवारी रूप में खेलेगा। अब जैसे आपने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर से उतार ली हैं, और उतारने के बाद जैसे ही रात्रि 12 बजे के बाद होली जलती है, ठीक है, तो होली जैसी जलेगी वैसे ही आपको सारी चीज़ें एक एक करके होली में जला देनी है, समझ रहे। होली जल गई, आपको सबसे पहले नारियल डाल देना है। नारियल के बाद आपको उपले की जो माला आपने ली है वो डाल देनी है होली में, और जो मीठे में भोग लिया है वो आपको होली में डाल देना है। लौंग जो ली है वो भी डाल देना, साबुत धनिया जो लिया है वो सारा का सारा होली में डाल देना, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। और मैं जानती हूँ कि कई ऐसे भक्त हैं माँ काली के और अनेक देवी देवताओं के जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो माँ काली के भगत बने और भगत बनकर लोगों का भला करें। जो लोग परेशान है, दुखी है, उन सबको ठीक कर सकें, उनका भला कर सकें। तो इसीलिए आप चाहते हो कि देवी देवता आपके शरीर में भी आए, आपके शरीर में सवारी रूप में खेलें। तो उसके लिए भी आप बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई रुकावट आती है जो आपके शरीर में देवी देवता को आने ही नहीं देती है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हाँ कोई ना कोई रुकावट 100% है, तो भाई ये होली का जो मैंने आपको महा उपाय बताया है, इस उपाय को अवश्य करना। और 7 चीज़ें तो मैंने आपको बतानी थी, 5 बताई है मैंने। लास्ट में आपको क्या करना है, अपने घर में जब आप ये सब चीज़ें करके आओगे ना, तो अपने घर में एक बतासा और एक साबुत हल्दी का टुकड़ा, एक कपूर जलाना मंदिर में और इसे जला देना, ठीक है। इस तरीके से कार्य करना है। जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें।